पुरानी मूर्ति है। ये भी उसी पुराने यहाँ हिंदुओं और सिखों के घराने से मुगलिया दौर से तकरीबन उस दौर की है, खालिद संगमरमर की है। अच्छा, ये हमारी ख़ानदानी बुज़ुर्गों की आ रही है कि जी वो लिखते थे इसी में, उस वक्त ये दवात इस्तेमाल हो। और ये एक चीज़ आपने रखी, ये भी उनका वो सिखों का एक हिंदुओं का था। अच्छा, जो गुरुद्वारे होते थे ना यहाँ पे, और जो उनके मंदिर वगैरह, उसमें एक मंदिर में थी। अच्छा, बाद में ये तो ख़त्म हो गए अभी। ये चीज़ें सही है, ये सही जो है, मैंने कुछ रखी, कुछ पुरानी चीज़ें और पढ़ी हैं। रेलवे लाइन की ईंटें हैं, जो हमारा सन 1902 में रेलवे स्टेशन बना था, उसकी पुरानी ईंटें। और जो चीज़ पुरानी मुझे मिलती है मैं कहीं से रख लेता हूँ कि इसकी कोई तारीखी है। सुनो पॉइंट डिजिटल की तरफ से मैं हूं आसिफ हयात बलोच। आज हम मौजूद हैं ज़िला खुशाब के एक छोटे से तारीख़ी शहर हडाली में। हडाली जो है वो दरमियान में सड़क है, एक तरफ हडाली शहर है जबकि दूसरी तरफ हद नज़र तक खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि खेतों में कच्चे मकान हैं और इन कच्चे मकानों में बहुत सारे अपने अपने लोगों ने डेरे बना रखे हैं। दूर दूर तक ये खेत जो दिखाई दे रहे हैं इनमें किसान रहते हैं, और लेकिन इन खेतों में एक ख़ास घर जहां एक बुज़ुर्ग ने अपनी मेहनत से एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। वसी और अरीज़ खेतों में लाइब्रेरी ये वाकई एक नायाब मंज़र है जहां इल्म और मोहब्बत का इम्तिज़ाज देखने को मिलता है। तो आइए इस मुनफरिद लाइब्रेरी विज़िट करवाते हैं और उन बुज़ुर्ग से भी मिलवाते हैं जिन्होंने ये लाइब्रेरी अपनी एक बैठक में बनाई। ये वो असद अली साहब हैं, बुज़ुर्ग हस्ती, जिन्होंने यहाँ पर यानी हर तरफ खेत हैं, ज़री ज़मीनें हैं, और यहाँ पर उन्होंने अपना डेरा बनाया हुआ है। और डेरे के एक कमरे में यानी रिहाइश के एक कमरे में, जिसे यहाँ बैठक कहते हैं, वहाँ पर इन्होंने एक अरसे से ये लाइब्रेरी बनाई हुई है। लेकिन इस लाइब्रेरी को इन्होंने अब जो है वो खशवंत सिंह के नाम से मंसूब कर दिया है। हम इनसे पूछेंगे कि खशवंत सिंह कौन थे और उनका क्या ताल्लुक़ ज़िला खुशाब की इस शहर हडाली से था, और असद अली से पूछेंगे कि आपको ये लाइब्रेरी और लिखने पढ़ने का शौक़ कब पैदा हुआ। जनाब अस्सलाम वालेकुम असद अली साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने हमें वक्त दिया। सर, गुजारिश इतनी है कि ये जो आपने इतनी किताबें और इतना किताबों का ज़ख़ीरा जमा कर रखा है, तो ये लिखने पढ़ने का शौक़ आपको कब से है? देखिए जी, हमारे ये जो लिखने पढ़ने का शौक़ है ये तो वो मुझे बचपन ही से था। हमारे आबा अजदाद दादा साहब पढ़े लिखे थे। हमारे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक़ था अपने बच्चों को तालीम देने का। हमारे चचा थे, तो किताबें रिसाले बचपन में हम बहुत पढ़ते थे। मेरे भाई हैं सैफुल्ला और मामूजाद हैं मोहम्मद असलम, वो फौत हो चुके हैं। उन्होंने मुझे बचपन ही से पढ़ने की तरफ राग़िब किया। उनके पास रिसाले आते थे, मैं पढ़ता था। उनकी कोशिश थी कि मैं पढूं। वो पढ़ते हुए फिर बचपन में लिखना शुरू किया। फूल और ये बच्चों की दुनिया रिसाले और बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें लिए, पढ़ते रहे, राब्ता होता रहा। तो बस बचपन ही से ये शौक़ था और बस किताबी कीड़ा बन गया बचपन ही से। मैं किसी चीज़ की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, किताब की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर। अच्छा, किताब की बेइज्जती आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये सोचने की हैरान कौन बात यह है कि हर तरफ ज़री ज़मीनें हैं, खेत हैं, और खेतों में दूर दूर अपने उन्होंने लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। तो आपने यानी कैसे इस खेत में, इस वीराने में जो है, तो आपने अपनी ये लाइब्रेरी ये किसी शहर में खोल देते,
हडाली शहर में खोल देते, खुशाब में बना देते, जोराबाद में बना देते, यहाँ किस तरह क्यों आपने ये काम किया? असल में बात यह है जी कि अगर इल्म को देखा जाए तो उसकी बुनियाद जंगल है। कि कलम जो है ना, ये कलम एक जंगली बूटी से बनती है, कलम से लिखा जाता है, और कागज़ भी इन्हीं जंगली बूटियों से बनता है। तो मैं ये चाहता था कि अभी बड़े बड़े मराकज़ हैं, लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद बड़े हैं, लेकिन वहाँ इल्म है बहुत ज़्यादा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि शहरों में जो इल्म है ना, उसके साथ जो देहाती जो पसमानदा इलाके हैं उनमें भी इल्म की कदर की जा सकती है, किताब दोस्ती रखी जा सकती है, और जंगलों में भी मंगल इल्मी हवाले से बनाया जा सकता है। इसलिए मैं, चूँकि मेरी रिहाइश ये है, मेरे घर शहर में था, हम शहर में रहते थे, हमारे वालिद साहब काश्तकारी करते थे, तो हम यहाँ डेरे पर आ गए। तो मुझे इतना डेरे, इस नेचुरल कुदरती ज़िंदगी का ऐसा मज़ा आया कि मैंने डेरे पर ही रहना पसंद किया कि यहाँ ताज़ा हवा, पुरसकून माहौल, और इसी माहौल में मैंने रहना पसंद। तो इल्म की शमा भी आपने यही जला दी? यही जला के। खुशवंत सिंह से आपका क्या, यानी उस पर कुछ रोशनी डालें असद अली साहब, क्या वास्ता है आपका? देखें जी, बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि उन पे तनकीद भी होती है, उनकी तारीफ़ भी होती है। हर इंसान में कोई न कोई खामी भी होती है अच्छे आदमी में, और हर बुरे बंदे में कोई न कोई खूबी भी होती है। खुशवंत सिंह के हवाले से ये है जी कि खुशवंत सिंह हडाली का रहने वाला था, उसकी पैदाइश हडाली की थी, तो वो पार्टीशन से कबल हिंदुस्तान चले गए, और उसने वो दुनिया के एक ऐसी राइटर बना, नावल निगार, कालम निगार, पता नहीं क्या क्या, कलम से उसका जो किताब से रिश्ता था। तो वो अपने वक्त का 14वीं सदी का तकरीबन वो सबसे बड़ा अंग्रेज़ी राइटर बना। तो उसके हवाले से ये है जी कि मैं इसकी कुछ चीज़ें पढ़ी तो मुझे बहुत पसंद, यार ये हडाली का रहने वाला है। ये मुझे जब उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इतनी बड़ी शख्सियत कि वो हडाली की रहने वाली है, तो उसके नाम से हमारे नाम, शहर का नाम जो है ना, वो दुनिया भर में मशहूर होता है। उन्होंने एक नावल भी लिखा था, ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी उसकी वजह से हडाली जो है जी। तो वो ट्रेन टू पाकिस्तान नावल भी मैंने पढ़ा। तो उसके बाद मैंने उनसे रब्ता किया कि जी आप राइटर हैं, तो मैं भी राइटर हूँ छोटा मोटा, तो मुझे ये खुशी है कि इतने बड़े राइटर आप हडाली से तल्लुक़ से और हडाली से मोहब्बत कर, क्योंकि उसकी तहरीरों में अक्सर हडाली का जिक्र होता था। तो उस हवाले से मैंने उससे रब्ता किया, उसको ख़त लिखा, फिर उसने ख़त लिखा, फिर इसी तरह ख़त व किताबत हमारी होती रही। और मैं उसको इसलिए पसंद करता था कि एक तो उसने मुनाफ़क़त नहीं थी, उसने जो कुछ भी देखा उस पर तनकीदें भी हुई, सब कुछ हुआ, उसने सब कुछ खोल के सामने रख दिया। और पाकिस्तान का वो हमदर्द और खैरख़्वाह था, बिलाशुबा वो हिंदुस्तानी था, लेकिन उसकी जो ख़मीर था पाकिस्तान से उठा, तो वो पाकिस्तान से मोहब्बत हमेशा वो। आपकी हिंदुस्तान में उनसे मुलाकात भी हुई? जी, मेरी मुलाकात हुई जी, कि वो चाहता था कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बेहतर हैं, इस वजह से उसके इख्तिलाफ। तो मेरे साथ उसकी बहुत ख़त व किताबत के ज़रिए मुलाकात नहीं थी, मैं उसको जानता तो था, वो मुझे नहीं जानता था बाई फेस। एक बार मुझे भारत जाने का इत्तेफाक हुआ, ये आज से तकरीबन 26-27 साल कबल की बात है। मुझे भारत जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने चंडीगढ़ जाना था। तो मेरा वीज़ा चंडीगढ़ का था, आगे दिल्ली का नहीं था। मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ वो दोस्तों से रब्ता किया, बातचीत हुई, गपशप लगी। तो मैंने कहा यार मैं खुशवंत सिंह से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा यार वो दिल्ली में होता है, वो तो आपका वीज़ा दिल्ली का नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे वहाँ पे, ये तो मुश्किल बन जाएगा, हालात भी इस किस्म के। तो मैंने कहा चलो उस पर फ़ोन से बात कर लेते। तो मैंने उससे फ़ोन पे बात की, तो उसने पंजाबी में मुझे कहा, वो भट्टी तू कित्थे आ गया। मैंने कहा जी मैं तो ऐसे आया था, तो चलो मैंने कहा आपसे मिल लेता, लेकिन दिल्ली, आप दिल्ली में, मैं यहाँ हूँ, तो मेरा वीज़ा नहीं है, पाबंदी की वजह से मुलाकात नहीं हो सकती, तो चलो फ़ोन के ज़रिए रब्ता कर। उसने कहा ठीक है। वो बस वो हम तो रहे वहाँ, 2-3 दिन रहना था। तो
उसी दिन शाम को सुबह बात की तो तकरीबन शाम को ना वो आ गया खुशवंत सिंह मुझसे मिलने के लिए बजाते खुद। तो मैंने कहा जी कि वो बहुत, उसने कहा यार मैं ना इसलिए आया हूँ कि मेरे वतन का आदमी, मेरे हडाली का आदमी हिंदुस्तान में आया है, पता नहीं उसके क्या मसाइल होंगे, मुझे नहीं मिल सकता होगा या कोई बात होगी, तो मैं क्यों ना खुद उसको मिला हूँ। तो मैं आपसे खुद मिलने के लिए आया हूँ। तो मैं गपशप होती रही, वो पूछता रहा जी फलां, पंजाबी, वो सारी बात पंजाबी में उसने की। तो वो उसने कहा जी कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊँ तो मेरी राख हडाली में दफन होनी चाहिए। बहरहाल जी मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी, ये तो अपने खमीर की मिट्टी से मोहब्बत का इजहार है। बस वहाँ गपशप होती है, घंटा 2 घंटे बैठे रहे, वहाँ चला गया। फिर उसके बाद उसका मेरा फ़ोन पे रब्ता ख़त किताबत ख़त्म हो गई क्योंकि रब्ता नंबर मिल गया। तो फिर वहीं से आपने जो है इस लाइब्रेरी का नाम जो है खुशवंत सिंह के नाम से मंसूब कर दिया। वो ये हुआ जी कि मैं किताब तो थी मेरे पास, मेरा अपना कमरा था, बच्चे थे, मेरे बच्चों का सासा है किताबें, तो मेरी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी थी। तो 2014 में 20 मार्च 2014 को खुशवंत सिंह फौत हो गया। जब वो फौत हो गया तो उसके बाद उसकी जो राख वो हडाली लाई गई, वो हडाली दफन हुई। तो मैंने कहा यार अगर खुशवंत सिंह जैसा शख्स अपने शहर से या हमसे इतनी मोहब्बत रखता है तो चलो यार मैं भी उसके नाम को ज़िंदा रखूं जब तक है। तो ये जो मैंने अपनी ज़ाती लाइब्रेरी थी इसका नाम फिर खुशवंत सिंह लाइब्रेरी रख दिया, बस ये उसके साथ। अच्छा, वो कोई आपके पास नवादरात भी हैं, यानी आज से बहुत 100 200 150 साल पुराने, वो भी हैं आपके पास? वो है जी, नवादरात हैं मेरे पास। एक एसटी है जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर इस्तेमाल रही, वो थी है, और एक हमारी ख़ानदानी एक, वो ज़रा हमारे नाजरीन को अगर मेहरबानी हो सकती है दिखा दे तो खुशवंत सिंह के खतूत हैं। अच्छा, जो वो बहुत, जिस कपड़े में खुशवंत सिंह की राख आई थी वो कपड़ा है। अच्छा, वो ज़रा सर तकलीफ करें, मैं दिखाता हूँ। ये क्या चीज़ है भट्टी साहब? ये जी ये किरपान है जो तलवार होती है सिखों की, एक बड़ी तलवार वो लटकाते हैं और ये छोटे इसको किरपान कहते हैं। ये उनकी ये निशानी है, ये ऐसे ना। अच्छा, ये आपको कहाँ से मिली? खुशवंत सिंह की तरफ से ये निशानी थी, उनका एक मजहबी निशान है। ये तो उन्होंने आपको तोहफे के तौर पर बतौर गिफ्ट किया। अच्छा, गिफ्ट। और इसी तरह ये जैसे हमारा चांद तारा होता है, चांद सितारा है, ये एक सिखों का मुकद्दस निशान है। अच्छा, जैसे मसीहों की सलीब होती है, तो ये उन्होंने ये दिया। अच्छा। और एक ये जो कड़ा है, ये जो कड़ा होता है ना हम इस्तेमाल कर, ये उनके मुकद्दस हैं। अच्छा, ये क्या है? ये जो पिछले ज़माने में ने ये होते थे खंजर इस्तेमाल। अच्छा, ये पुराना खंजर हमारे कितना अरसा हो गया? ये पता नहीं, मुझे तो बड़ों से बुजुर्गों से मिला है, 100 साल इससे तकरीबन ज़्यादा हो गया। इसकी जो ये दस्ता था ये हड्डी का था। अच्छा, ये टूट गई तो फिर हमने ये बनाया इसका लकड़ी का। अच्छा, और ये भी मूर्ति एक पुराने घर से निकली जो हिंदू और सिख यहाँ से छोड़ के गए, तो उसकी खुदाई के दौरान उनके कचरे में से ये एक मूर्ति मिली। ये उनकी कोई, और एक ये मूर्ति मिली थी, ये वाली, ये भी उन्हीं पुराने घरों से जो हमारे मोहल्ले में थे ना पुराने घर, उसमें जब गिरते रहे, क्योंकि पार्टीशन के बाद तो यहाँ हिंदू रहते थे ना, हिंदू रहते थे पहले। अच्छा, ये एस्ट्रे आपने रखी हुई है? हाँ, ये एस्ट्रे है। ये 1946 में जब इलेक्शन हुए थे ना पाकिस्तान के, खिज़र आज़ाद के मुकाबला में हमारी तहसील खुशाब से यानी नवाब मुमताज़ मोहम्मद ख़ान उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे, खिज़र आज़ाद ख़ान के। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह नवाब मुमताज़ साहब से मिलने के लिए उनके घर तशरीफ़ लाए। तो उनके घर जो मिलने के लिए आए तो वो उस मुलाकात में ये एस्टे उन्होंने टेबल पे पड़ी थी, रखी हुई थी नवाब साहब ने। तो ये कायद आज़म ने इस्तेमाल की, ये इसमें जब सिगरेट पीते तो ये हमारे वालिद साहब वहाँ होते थे तो उन्होंने उठा ली। अच्छा, ये भी एक आपने रखी है? ये भी पुरानी मूर्ति है, ये भी उसी
पुराने यहाँ हिंदुओं और सिखों के घराने से ये मिलती, क्योंकि वो जब चले गए तो हमारे लोगों के जब आ गए तो इन्होंने जब नए घर बनाने शुरू अच्छा, किए तो पुरानी ये बड़ी भारी है, ये एक दवात है गालिबन। दवात है मुगलिया दौर से, तकरीबन उस दौर की है, खालिद संग मरमर की है। अच्छा, ये हमारी ख़ानदानी बुज़ुर्गों की आ रही है कि जी वो लिखते थे इसी में, उस वक्त ये दवात इस्तेमाल हो। और ये एक चीज़ आपने रखी हुई है, ये भी उनका वो सिखों का एक हिंदुओं का था। अच्छा, जो गुरुद्वारे होते थे ना यहाँ पे, और जो उनके मंदिर वगैरह, उसमें एक मंदिर में थी। अच्छा, बाद में ये तो ख़त्म हो गए अभी। ये चीज़ें सही है, ये सही जो है, मैंने कुछ रखी, कुछ पुरानी चीज़ें और पड़ी हैं। रेलवे लाइन की ईंटें हैं, हमारा सन 1902 में रेलवे स्टेशन बना था, उसकी पुरानी ईंटें। और जो चीज़ पुरानी मुझे मिलती है मैं कहीं से रख लेता हूँ कि इसकी कोई तारीखी हैसियत है। बहुत शुक्रिया जनाब असद अली भट्टी साहब, मेहरबानी। आपने यहाँ हडाली में जो है इन खेतों में जो है एक इल्म की शम्मा रोशन की हुई है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शहरों में तो इल्म आम तौर पर लाइब्रेरियाँ भी हैं और तालीम भी है, तो ज़रूरत है कि इस पसमानदा और इस देहाती इलाके में भी जो है तो एक इल्म की शम्मा रोशन की जाए। और ये आपकी ज़िंदगी की मेहनत है, आपने इतनी किताबें जमा कर रखी और इससे लाइब्रेरी जो है इसको लाइब्रेरी का नाम दिया। और खुशवंत अली से अपना सोनू आपके हवाले से ये बात करना, सोनू टीवी की जानिब से, कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और उसको इल्म की रोशनी दी है। इंसान को इल्म सीखना चाहिए, इल्म पढ़ना चाहिए और दुनिया को देखना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। अपने मज़हब को, अपनी रिवायात को, अपने कल्चर को, अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को, अपने वतन से मोहब्बत की जाए और दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। हमारी वजह से, इस इल्म की रोशनी की वजह से दुनिया में अमन और भाईचारा कायम होना चाहिए। ये जो हालात हैं, दहशत गर्दी हर तरफ, खुद गर्जी आ गई है, लालच तम आ गई, ये ख़त्म हो और अल्लाह ताला हमारी दुनिया को इसी दुनिया में जन्नत की जगह बना दे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया असद अली भट्टी साहब, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी।